नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। और जैसा कि हमारा चल रहा था पॉलिटी चल रहा है और पॉलिटी में ठीक है संविधान चल रहा है। संविधान देखो, मैं बहुत कोशिश करता हूँ अच्छा लिखने का, लेकिन जब भी कोशिश करता हूँ ना अच्छा लिखने का तो गंदा लिखा जाता है, समझ में ही नहीं आता क्या है। चलो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। जैसा कि आपको पता ही है, अगर आप क्लासेस लेते आ रहे हो काफ़ी टाइम से, पॉलिटी की क्लास काफ़ी टाइम से चल रही है हमारी। और पॉलिटी में तो मैं करा रहा हूँ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी और हिंदी साहित्य मैं करा रहा हूँ, और साथ में उत्तराखंड कल्चर और उत्तराखंड का ज्योग्राफी मैं करा रहा हूँ। और आपको कोई भी वीडियो में डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको कौन सी क्लासेस चाहिए वो भी बताइए। निरंतर हमारी 3 क्लासेस 4 क्लासेस डेली आती हैं, 3 क्लासेस तो डेली आती हैं। एक क्लास मेरी आती है, आरती मैम की आती है, और पिंकी मैम की आती है। आरती मैम जो पढ़ा रही हैं वो उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रही हैं और स्टेटिक चीज़ें पढ़ा रही हैं। और जो पिंकी मैम है, पिंकी मैम पढ़ा रही हैं, जिला सीरीज पढ़ा रही हैं। उत्तराखंड का जितना भी जिला है वो अच्छे से समझा रही है, बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, बहुत डीप में पढ़ा रही है ना। एक एक जिला उनका 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो में खत्म हो रहा है। आप समझ सकते हैं कितना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, कितनी मेहनत कर रही हूँ नोट्स बनाने में, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, हमसे लोगों को जोड़ रहे हैं। तो हमारा टारगेट है बड़ा चैनल बनाना और लोगों तक शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त शिक्षा पहुँचा देना, है ना। तो ठीक है, धन्यवाद आपका, इतना टाइम दिया आपने। चलिए हम पढ़ते हैं पॉलिटी। और जैसा कि हमारा भाग 1 कंप्लीट हो गया है, भाग 2 कंप्लीट हो गया है, भाग 3 कंप्लीट हो गया है, भाग 4 आज से स्टार्ट होगा, भाग 4 आज से स्टार्ट होगा। भाग 1 में है राज्य संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में हमारी नागरिकता है, नागरिकता। भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। ये आर्टिकल 1 से लेके 1 से 4 तक जाता है। यह आर्टिकल 5 से 11 जाता है। यह आर्टिकल 12 से 35 जाता है। और जो ये है इसमें है डीपीएससी आज पढ़ेंगे इसको। ये जाता है 36 से 31 तक, वो 51 तक, 36 से 51 तक जाता है। तो ये हम आज लिखो, आज भाग 4 हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसको। और आपका साथ रहेगा तो हम बहुत अच्छे से भी कर सकते हैं, है ना। आपका जितना साथ रहेगा इतना अच्छा हम पढ़ाएंगे, इतना अच्छा हम करेंगे और इतना हम समझेंगे, आपकी कमेंटों से भी सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट भाग 4। और एक मैं आपका टारगेट फिर से बता दे रहा हूँ, हमारा क्या टारगेट है। देखो हमारा है 5K का, बस 5K का, हमने ज़्यादा मांगा ही नहीं। 5K का जैसी होगा तो यूके पीएससी प्लस यूपी पीएससी, ये जो है ना। और देखो एसएससी का तो हमारा चल ही रहा है और एसएससी का तो हम चलाएंगे। एसएससी में हम एमटीएस को करेंगे, सीएचएसएल को करेंगे, हम सीजीएल को भी सीजीएल तक टारगेट करेंगे। उसके बाद हम अगर यहाँ पर जितनी अच्छी डिमांड आएगी उसी कोर्स को हम लॉन्च करेंगे। और यहाँ पर यूके एसएससी तो चल ही रहा है, हमारा यूके एसएससी चल रहा है। और साथ में एसएससी में एक बहुत बड़ी पोस्ट आती है जो डिफेंस की होती है, जीडी की, एसएससी जीडी लेके चलेंगे, एमटीएस लेके चलेंगे, सीएचएसएल लेके चलेंगे, सीजीएल तक चलेंगे हम, है ना। इतने सारे हमें कोर्स कराने हैं, ये सारी क्लासें आपको प्रॉपर रूप से करेंगे। लेकिन हमारा जो टारगेट है अभी 5000 का, 5000 में हम ये वाला टारगेट करेंगे, इसको हम स्टार्ट कर देंगे बैच को। हमारा जैसे और ज्यादा बढ़ेंगे, मान लो कि 10 के हो जाएंगे, तो ये बाकी सारे के सारे कोर्स हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर सारे कोर्स स्टार्ट करेंगे। और कहोगे आप कि पेड कोर्स लाया जाए तो हम उस पर विचार करेंगे, ज्यादातर हम सोचेंगे कि फ्री कराया जाए। अगर आप कहोगे कि पेड कोर्स लाया जाए तो हम उसके लिए भी फिर उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा बड़ा हमें, और उसके लिए भी हम फिर तैयार हैं, ठीक है। और अभी तो हमारा कोई टारगेट है ही नहीं, 1 साल 2 साल, अभी नया चैनल है हमारा, तो हम ज्यादातर फ्री पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम जितनी बैच लाएंगे फ्री लाएंगे। ओके चलो अभी डालेंगे भाग 4। भाग 4 पार्ट 4 अनुच्छेद 12 से 36 से 51 तक। इसमें है डीपीएसपी, इसको बोलते हैं डीपीएसपी का बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, देखो जो फंडामेंटल राइट है और जो डीपीएसपी है, इन दोनों में ये अंतर है, ये राज्यों को आदेश देते हैं और ये राज्यों को सलाह देते हैं। डीपीएसपी एक सलाहकारी प्रवृत्ति के हैं। अगर देखो यहां पर ये देखो, इसमें एक चीज और याद करते हैं, जस्टिसिबल, ये तो परिवर्तनीय है, इसको बोलते हैं परिवर्तनीय, जो ये होते हैं ना, जो डीपीएसपी होते हैं वो परिवर्तनीय नहीं होते हैं, जबकि ये होते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो 5 रीटें जारी करता है। हमने पढ़ी थी 5 रीटें। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। अगर सरकार ने ये बोल दिया कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, तो सरकार आपको दे या ना दे वो सरकार की मर्जी है। आप उस पर जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि सरकार ने बोल दिया, अपने मैनिफेस्टो में जारी कर दिया, लेकिन सरकार आपके जो 15 लाख रुपए उसको देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ना ही तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्या है कि सरकार के पास क्या पता बजट है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, इसलिए हम सरकार पर दबाव नहीं बनाते हैं। सरकार पर दबाव नहीं बनाया जाता है। सही है, चलो, तो इसमें डायरेक्टिव है, इसको हम ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने इसको जो ध्यान में रखा था, इसको रखा था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए लाए गए थे, करने के लिए संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक शब्दों को संविधान में जो लागू किया गया था वो किस लिए डाला गया था? वो डाला गया था राज्य की लोक कल्याणकारी बनाने के लिए, राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। ठीक है, राज्य को ये निर्देश दिए गए थे कि आपको क्या करना है ना, क्या करना है, राज्य के लिए क्या करना है, लोगों के लिए क्या करना है। जैसे अभी हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, तो क्या ये फंडामेंटल राइट है? नहीं है, ये डीपीएसपी के तहत आता है। सरकार चाहे तो इसको बंद भी कर सकती है, तो हम उस पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि सरकार के पास बजट है तो देगी, बजट नहीं है तो नहीं देगी। चलो, अब इसको लिया कहां से गया? ये जो डीपीएसपी है ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। ओके, और इसमें एक चीज और लिखो, डीपीएसपी को बताओ, डीपीएसपी को लिया कहां से गया? इसको कमेंट करो जल्दी से। हाँ ठीक है, कहां से लिया गया है? डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब डालेंगे आर्टिकल 36। देखो, एक हमने पढ़ा था आर्टिकल 12, एक पढ़ा था आर्टिकल 1, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36। राज्य क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। इसमें अलग परिभाषा, इसमें अलग परिभाषा, इसमें अलग परिभाषा है। जो इसमें परिभाषा है वो आर्टिकल 12 से अलग है। आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट की परिभाषित किया गया कि फंडामेंटल राइट किस तरह से होंगे, उसके हिसाब से राज्य क्या होगा। ठीक है, अब ये आर्टिकल 13 अलग बात बताता है कि राज्य क्या होगा, लेकिन इसमें आर्टिकल 36 है ना, आर्टिकल 36 में भी क्या है? राज्य की परिभाषा। लिखो आर्टिकल 36 डीपीएसपी में, डीपीएसपी लिखूंगा, ठीक है, डीपीएसपी, इसको हिंदी में बोल रहा हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी
डीपीएसपी को संदर्भित या के संदर्भ में, ऐसा लिखो, के संदर्भ में, के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का वर्णन, राज्य की परिभाषा का वर्णन है, किया गया है। इसमें राज्य की परिभाषा, इसमें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, इसमें राज्य की परिभाषा नहीं है जो अनुच्छेद 12 में है, ठीक है। राज्य की परिभाषा तो है आर्टिकल 36 में, लेकिन वो परिभाषा नहीं है जो आर्टिकल 12 में है, सही है, मैंने पहले ही बता दिया था, लिखवा दिया आपको। चलो अब आर्टिकल डालेंगे 36 हटा दें, चलो जल्दी जल्दी से लिख दिया करो। आर्टिकल 37 आर्टिकल 37 देखो, आर्टिकल 37 साफ साफ कहता है, आर्टिकल 37 कहता है इस भाग में दिए गए जितनी बातें की गई हैं, राज्य के लिए जो भी कर्तव्य दिए गए हैं, इस भाग में दिए गए जितने भी तत्व हैं, तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, या न्यायालय में इसको ले जाया नहीं जा सकता कि हमको राशन नहीं मिल रहा है तो न्यायालय नहीं जा सकते आप, ठीक है। सरकार ने पेंशन बंद कर दी, न्यायालय नहीं जा सकते आप। जो राज्य करता है ना, राज्य के लिए जो राज्य सरकार करती है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल के तहत जा सकते हो, फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय मतलब जस्टिसेबल मैंने लिखा दिया था पहले, परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत हैं, ठीक है। डीपीएसपी राज्यों को बताते हैं कि राज्य का क्या कर्तव्य है, राज्य किस तरह से काम करेगा, राज्य क्या काम नहीं करेगा, राज्य गलत कदम नहीं उठाएगा, राज्य लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देगा, शिक्षा देगा, राज्य स्वस्थ पानी देगा, सड़क देगा, सही है, मकान देगा, शौचालय देगा। ये सारी की सारी चीजें क्या है, राज्य का कौन बताता है, डीपीएसपी बताती है राज्यों को, तुम्हें ये करना है। ओके, देखो देश में शौचालय बनने हैं, देश में शौचालय बनाए जा रहे थे गरीबों के लिए, और अमीरों के लिए क्या बनाया जा रहा था, संसद भवन, है ना, संसद भवन। अब समझ लो, लोग अच्छे लोग कहाँ बैठेंगे, और गलत लोगों के लिए मतलब गरीबों के लिए क्या है। नेक्स्ट, अब आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 देखो, अनुच्छेद 38 में लिख लो पहले, उसके बाद समझाता हूं क्या, थोड़ा बड़ा आर्टिकल है ये। देखो इसमें है राज्य लोक कल्याणकारी, आर्टिकल 38, राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति के लिए सामाजिक हो गया, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक
राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। ठीक है, करेगा। इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, डीपीएसपी में तीन प्रकार का न्याय मिलता है। तीन प्रकार का न्याय मिलता है डीपीएसपी में। कितने प्रकार का? तीन प्रकार न्याय मिलता है। नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें बताता हूं क्या है। देखो, सामाजिक न्याय क्या होता है, जैसे समाज में कोई भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, है ना, अच्छा बुरा, मतलब सब समाज में सारे के सारे लोग क्या हो, बराबर हो। दूसरा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब यह है जो गरीब है तो उसकी सहायता करेगी सरकार, है ना। जैसे किसी के पति की डेथ हो गई, महिला अकेली है, तो उस महिला के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाती है। ओके, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। राजनीतिक, वोट का अधिकार। वोट का अधिकार सबको मिलेगा, डीपीएसपी बताता है। और आप कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में क्या हो सकता है, उम्मीदवार हो सकता है। किसी भी चुनाव में आप उम्मीदवार हो सकते हैं। किसी भी चुनाव में आपको क्या होता है कि वो होते हैं ना, जो पर्चा होता है, पर्चा भर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, 38 हो गया। अब लिखेंगे 39। अब ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको सब क्लोज भी है इसके, लेकिन सब क्लोज हम नहीं देखेंगे। उनचालीस लिखो। राज्य स्त्री तथा पुरुष, 40 में राज्य स्त्री और पुरुष तथा पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका उपलब्ध, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 39 बोलता है साफ साफ आजीविका। ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी नागरिक हो, उसके लिए आजीविका के साधन क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? राज्य। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल कहता है 39। इसमें बहुत सारे सब क्लोज हैं, इसके बहुत सारे सब क्लोज है, लेकिन हम पढ़ेंगे 39 का एक पढ़ेंगे बस। ठीक है, 39 का ए। ठीक है, इसमें जो व्यवस्था की गई है ना, जैसे सभी को समान नागरिक, सभी को एक होता है ना लीगल, नालसा, ऐसे लिखो, सभी को, कैसे लिखाते हैं इसको, समान तथा निशुल्क, सभी को समान तथा निशुल्क न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक सुविधा, न्यायिक या विधिक सुविधा या सहायता प्राप्त हो। इसे कहता है आर्टिकल 39 का एक कहता है, इसमें साफ साफ ये है, जैसे वकील होते हैं ना, वकील जो कोई गरीब आदमी है, उसमें मुकदमा हो गया कोई, तो उसकी सहायता के लिए सरकार क्या करती है ना, सरकार या जुडिशरी हमारी क्या करती है, उसको सरकारी वकील मुहैया करा देती है फ्री, है ना। तो सरकारी वकील मिलता है किसको? कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 39 का ए में क्या कहा है कि आपको वकील मिलेगा, फ्री वकील मिल जाएगा। इसको कहते हैं सभी को समान तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो। इसके बारे में कौन कहता है? आर्टिकल 39 का ए। इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा, एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां,
संविधान संशोधन संशोधन संशोधन, और ये हुआ था 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जोड़ा गया। सही है, नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, एक लिखना, इसके मुझे फुल फॉर्म बताना। नालसा, ये कब आया था एक्ट? नालसा एक्ट कब आया था? नालसा एक्ट कब आया था? 1987 को नालसा एक्ट आया, और नालसा एक्ट के तहत हमको क्या मिलता है? फ्री वकील की व्यवस्था की जाती है, नालसा, है ना, नेशनल लीगल। एक डेट लिख लो, 9 नवंबर, 9 नवंबर, 9 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस। सही है, ये लिख लो। अब देखो आर्टिकल 40, ओके, अब लिखेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40, इसमें कहिए पंचायतों के गठन की बात की है, पंचायतों के गठन की बात करता है, पंचायतों के गठन की बात करता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे यह एक गांधीवादी तत्व है, वर्तमान में 73 और 74 वे संविधान संशोधन जी कब हुए थे? 73 और 74 संविधान संशोधन हुए थे 1992 के द्वारा जोड़े गए हैं। ये जो है ना आर्टिकल 40, और जो इसमें पंचायतों की बात करता है, पंचायत की बात जो करता है ना, उसमें ये होता है, क्या होता है, एक जो होती है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सत्ता को केंद्र की तरफ नहीं रख के सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता को उसका कई तरह उसको फैला देना। जैसे अगर सत्ता एक जगह केंद्रित होगी, मान लो हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार है, राज्य सरकार के बाद पंचायत है, पंचायत। तो अगर सत्ता यही होती तो क्या गांव लेवल तक प्रशासन सही से हो पाता? नहीं हो पाता। ठीक है, केंद्र में होते हैं हमारे पीएम, यहां पर होते हैं हमारे सीएम, और यहां पर होते हैं ग्राम प्रधान। ठीक है, मुखिया भी बोलते हैं, सरपंच भी बोलते हैं इनको। ठीक है, मुखिया भी बोलते हैं, सरपंच भी बोलते हैं, प्रधान भी बोलते हैं, इस तरह से, है ना, कई सारे नाम आ जाते हैं। तो इसका मतलब होता है विकेंद्रीकरण। तो आर्टिकल विकेंद्रीकरण की बात कौन करता है? आर्टिकल 40। ठीक है, देखो जैसे ना 73 लिखो, 73 कब आया? 1992 में। 74 आया 1992 में, दोनों 1992 में आए। ठीक है, और आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल कितने आते हैं? यहाँ पर आर्टिकल कितने आते हैं? यहाँ पर जो आर्टिकल आते हैं ना, यहाँ पर आते हैं 243 से 243 ओ तक, और यहाँ जो आते हैं आर्टिकल 243 बी से 243 जेड जी तक। ठीक है, ये अलग से लिख लेना, हो गया। अब डालेंगे आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 थोड़े थोड़े करके ऐसे पढ़े जाओ, सारे आर्टिकल हम खत्म कर लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से। अगर आप कहोगे ना बड़ी बड़ी क्लास है तो 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की क्लासें भी लेंगे हम। आर्टिकल 41 41, आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 में कहता है राज्य काम और उसके बाद काम तथा शिक्षा पाने के तथा
शिक्षा पाने के तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा निशक्ता स्थिति में लोक सहायता के लिए प्रबंध करेगा। मतलब इसको लिख सकते हैं काम के बारे में जो आर्टिकल कहता है वो कहता है 41। तो 41 कहता है कि राज्य काम तथा शिक्षा पाने के तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता ऐसा जैसे जिसमें आपसे कुछ हो ना, है ना, बीमारी हो या विकलांगता आ जाती है, ये स्थिति में लोक सहायता क्या करेगा, प्रदान करेगा। ओके, लोक सहायता जैसे पेंशन वगैरह बनाते हैं ना, इसमें पेंशन इसका काम कौन करेगी, सरकार करेगी। ओके, चलो हम आर्टिकल 41 तक छोड़ते हैं डीपीएसपी। इसके बाद हम डीपीएसपी हमारी क्या बनते हैं, 10 आर्टिकल और बचे हैं, 10 के 10 हम खत्म कर लेंगे। कल शायद देखते हैं, कल डीपीएसपी खत्म हो जाए। ओके, चलो अब चलते हैं हम। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपकी क्या दिक्कत है, क्या आपकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से बताएं, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। ओके, बाकी मैंने आपको सब बता दिया है। और हमारे कंटिन्यू लेक्चर चल रहे हैं। आज हमारा काफ़ी लेक्चर हो गए होंगे, इसके भी 15-20 लेक्चर आ गए होंगे, ज्योग्राफी के भी आ गए हमारे 22 लेक्चर हो गए हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।